सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास कहते हैं कुछ नई खाद। वीकेंड से पहले सादर जय जी के साथ करते हैं आज की चंदौसी से शुरुआत। ये चंदौसी मीडिया है ना, हमारे योगी जी का, जहाँ जहाँ खुदाई कर रहे हैं बहुत जगह से पूरा प्रचार, पूरा इवेंट की तरह काम हो रहा है। एसडीएम, प्रशासन सब कुछ लग रहे हैं। छोटे से मंदिर के अंदर पुलिस व्यवस्था, लाइटिंग व्यवस्था और मूर्तियाँ, शिवलिंग सब कुछ आ गया, बढ़िया हो गया है। अच्छी बात है, संस्कृति को और जोड़ दिया गया है, पुरानी को यूं ही रखा जाए। पर इसके साथ जैनों के साथ क्या हो रहा है? जैनों के तो मंदिर की लाइब्रेरी बन रही है। रत्नपुर कला गांव मुरादाबाद में बात कर रहे हैं, दिल्ली के पड़ोस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे निकला, पहले तो बात हुई और मंदिर निकला, मंदिर बात होनी शुरू हुई। लेकिन जब पता चला कि 39 साल पहले जो आज ये कूड़ा घर बन गया, चारों तरफ कुआं दबा दिया गया है, पेड़ दबा दिए गए, नहीं, प्रशासन कहता है कोई अतिक्रमण नहीं हुआ। वहां पे अतिक्रमण हुआ, परिकर का सारा रास्ता काट दिया गया, मंदिर जाके बाहर की जगह सबको तोड़ दिया गया, जगह दो, बाहर परिक्रमा का बनना है। जब जैन समाज का मिला है तो कह दिया ये एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी है। पहले स्पष्ट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, मंदिर कोई भी किसी व्यक्ति का, संस्थान का, ट्रस्ट का, किसी अध्यक्ष का नहीं हो सकता। एक बार समाज की जगह तो वह सिर्फ मंदिर का निर्णय जो होता है वह भगवान का होता है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। पर यहां पर क्या कह दिया गया कि हमने जैन वालों से बात करी गई और उन्होंने कह दिया कि इसको बहुत बड़ा है, संबल में जो मंदिर मिला ना उससे कई गुना है। यहाँ तो कई कमरे बने हुए हैं जहाँ लोग रहते भी हैं। पर यहाँ पर जब एडीएम है ना, उन्होंने कह दिया कि भाई हमने जैन समाज से बात की है, उन्होंने कह दिया है इस मंदिर की जगह लाइब्रेरी बना दी जाए। गजब की बात है कि जैन मंदिर में लाइब्रेरी बनती है और वहाँ मंदिर के अंदर और उससे कई गुना मंदिर है। आज जैनों के साथ क्या हो रहा है? एक तरफ लाइब्रेरी है, एक तरफ मंदिर है। क्यों हमारे इतिहास को, विरासत को कुछ इस, पहले एक बार एडीएम साहब जो है देख रहे हैं अभी जांच कर रहे हैं, उन्होंने क्या कहा वही मौके पर सुनिए जरा। इसका विक्रय नहीं किया गया था, तो आप देख रहे हैं किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं हुआ, लेकिन चूंकि यूज नहीं हुआ ये संपत्ति का, तो यहाँ तमाम तरह की गंदगी है। और प्रदीप जैन जी से जब बात हुई तो उन्होंने ये इच्छा जताई कि इसको किसी पब्लिक यूज के लिए इस्तेमाल किया जाए, जैसे लाइब्रेरी। आपको बता दें, 39 साल पहले इस जगह पर 2 दर्जन जैन परिवार थे। एक सामूहिक डकैती हुई थी उस समय, और उस समय उसके बाद धीरे धीरे सबने पलायन कर दिया। दिल्ली आए, मुरादाबाद आए, गाजियाबाद आए, गुड़गांव आए, कलकत्ता तक चले गए हैं परिवार, कोई परिवार नहीं बचा। और उसके बाद मुसलमान इलाकों ने घेर लिया और कूड़ा धै कूड़ा डालने लगे। और कहते हैं, पहले जिलाधिकारी सुनाएंगे आपको, कहते हैं यहाँ पर कोई अतिक्रमण नहीं हुआ, उसके प्रमाण भी देंगे आपको। उन्होंने कह दिया कि जैन समाज के, इन्होंने प्रॉपर्टी उनकी है, समाज की नहीं है। और जैन समाज में सब चुप हो जाते हैं और हमारे डीएम साहब कह देते हैं कि अब इसका हम पूरे समाज के उपयोग के लिए लाइब्रेरी बनाएंगे। हमारे जैन मंदिर को आज लाइब्रेरी बनाने की शुरुआत है। कोई प्रचार नहीं करना, कोई मीडिया में कोई आवाज़ नहीं देगा, बस इसी तरीके से एक लाइब्रेरी बन जाएगी। जैन समाज का इतिहास, वर्चस्व सब मिट जाएगा। कोई खुदाई नहीं होगी यहाँ पर, कुछ नहीं होगा। पहले सुनाते हैं जिलाधिकारी जी ने क्या कहा लाइब्रेरी के सुझाव के बारे में। हम लोग अपनी टीम वहाँ भेज रहे हैं, उसको साफ सफाई इत्यादि कराएंगे। और जो जैन समाज के लोग हैं उनसे भी वार्ता की गई है। उनका ये कहना है कि इस परिसर का उपयोग किसी सार्वजनिक जन उपयोगी कार्य के लिए लिया जाए, जैसे लाइब्रेरी इत्यादि। तो उनकी भावना के अनुरूप हम लोग यहाँ पे आगे कार्य भी कर रहे हैं। सुना आपने क्या कहा जिला ने कि यहाँ पर कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है। वहां तो कुएं खुद रहे हैं, संबल के अंदर कुएं खोदो, चंदौसी में कुएं खोदो, उसमें कुछ मिलेगा। बाहर की परिक्रमा होती है, सब तोड़ो, लेकिन यहाँ पर कोई कुछ नहीं होगा। कह दिया अतिक्रमण नहीं है। यहाँ पर पहले बाकायदा इमली का पेड़ था, मंदिर परिसर में कुआं भी था, आज कुछ नहीं है, उसके बारे में कोई नज़र नहीं है। क्योंकि यहाँ पर ना शिव जी की प्रतिमा मिली है, ना शंकर जी की मिली है, ना हनुमान जी मिले हैं, ना राम जी मिले हैं। इसलिए ना कुएं की ज़रूरत है, ना कोई इतिहास की ज़रूरत है, ना किसी को संभालने की ज़रूरत है। एक लाइब्रेरी बना के आ जाएगा, जन समुदाय की पुस्तकालय, बस यही बन जाएगा। पर हाँ, आपको हमारी बात विश्वास नहीं होगा कि यहाँ पर क्या कुआं भी था। जैन मंदिर उस संबल के मंदिर से कई गुना था। आप सुनेंगे जरा, सुनिए जरा कुछ लोगों के मत क्या है इसके बारे में, मुसलमान लोग भी क्या कहते हैं और जैन समाज के कुछ लोगों ने क्या कहा था, सुने जरा। जैन मंदिर है, इमली का पेड़ हुआ करता था और यहाँ पर कुआं भी हुआ करता था। अतिक्रमण के बाद में बहुत जगह कम भी कर दी गई है, कूड़ा वगैरह का इस्तेमाल किया गया है, सब आस पड़ोसियों ने किया गया है। इस कुएं के अब ये जो दुकान है ये थोड़ा एक्स्ट्रा बन गई है आगे को, और यहाँ पे ये कुआं था, यहाँ पर कुआं बिल्कुल बंद पड़ा है। कुएं तो कोई जगह नहीं है यहाँ पर कहीं भी, ये सब अतिक्रमण करके सब बंदी कर दिया है। सुन लिया आपने,
आज जैन समाज एक अल्पसंख्यकों में अल्पसंख्यक के साथ बहुसंख्यक की तरह बर्ताव नहीं होता। प्रशासन नहीं देखता, पुलिस नहीं देखती, एडीएम नहीं देखते, डीएम नहीं देखते। वो कहते हैं बस जैन समाज से पूछ लिया कि मंदिर एक की प्रॉपर्टी है, इसलिए उसने कह दिया, इसलिए सब कुछ बंद हो जाएगा। मंदिर का अस्तित्व पहले तो कूड़ा घर के बंद हो गया था और अब उसको सार्वजनिक पुस्तकालय करके जैनों से उसका इतिहास, जैनों की संपत्ति सब खत्म कर दी जाएगी। ये कौन सा न्याय है, कौन सी रीत है, कौन सी नीत है? जहाँ कहते हैं कुआं भी था, इमली का पेड़ एक बहुत बड़ा था, विशाल जगह जहाँ पे कई कमरे हैं, छोटा सा मंदिर नहीं है, यह विशाल मंदिर था। आज जैन समाज के साथ चुन चुन कर क्यों इस तरह का बर्ताव आज भी यह हो रहा है? जिस दिन हमें उम्मीद होती है, आज वैसे दिन है, आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आज ही के दिन उनका स्वर्गवास हुआ है, पर कहते हैं आज उनके जाने पर आज जैन समाज यह दोहन हो रहा है। आज बात हम इसकी कर रहे हैं। अब कुछ दृश्य पारसुला से, जहाँ पर इस समय एक कहते हैं 2 दिगंबर धाराओं का आज मिलन हो रहा है, पर उससे पहले आज सुबह यह अंतिम संस्कार की क्रियाएं आपको दिखा रहे हैं। पहले ज्योतिमती माता जी 81 वर्षीय और अब आरिका तपोमती माता जी। कल रात को 10:28 पर इनकी समाधि हुई। 17 अगस्त को इन्होंने आरिका दीक्षा ली थी और काफ़ी पहले इनकी पुत्री आरिका बन चुकी हैं, यानी उसी परिवार में उससे अब 2 आरिकाएँ थी। पर हाँ, 20 दिसंबर को इन्होंने चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया था। उससे पहले 8 दिसंबर को उन्होंने संस्थारोहण ग्रहण कर लिया था, 85 वर्ष की उम्र में भी, और उन्होंने पूरी तरीके से चेतन के रूप में कि मैं अब यहाँ पर इस सीमा को बांध लिया है, अब इसके बाहर नहीं जाना है, बस यहीं पर संस्थारोहण करके चल रहा था। सिर्फ जल ले रही थी एक दिन छोड़ के एक दिन के, लेकिन 20 तारीख को उन्होंने चारों प्रकार के आहार का त्याग के यम संलेखना ले ली थी। उत्तमता की ओर सबसे क्षमा मांग के कहते हैं राग द्वेष मोह सब खत्म कर देते हैं। दशनामणीय मोहनीय कंद का जब त्याज्य हो जाता है, कहते हैं तभी तो उत्तमता की ओर पहुँच पाते हैं। और फिर कल रात्रि को 10:28 पर आपकी समाधि हुई। ये दृश्य देख रहे हैं अंतिम संस्कार क्रियाओं के, जो आज सुबह किए गए। और फिर दोपहर के बाद आज देर शाम से पहले 2 संतों का आचार्य वर्धमान सागर संघ से मिलने आचार्य सुनील संघ आए यहाँ पर। वह दृश्य बाद में दिखाएंगे, पर इस समय देख रहे हैं ये आप। कहते हैं अपने इस गृहस्थ जीवन को उत्तमता में पहुँचाना है तो यही एक रास्ता बनता है जो उस मंजिल पर ले जाता है, जहाँ पर 84 लाख योनियों का चक्कर कुछ के अंदर बहुत कम रह जाता है। चैनल महालक्ष्मी सांध्या महालक्ष्मी हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है। जरा सुनते हैं पहले मयूर जैन इंदौर जी से, सुनिए जरा। बाबा का बुलावा आ गया, पारस बाबा के द्वार लेके पूरा परिवार। साथ में होंगे आस्था जैन टीकमगढ़ से और संजय जैन एम्बेसी ग्रुप, जी हाँ दिल्ली का। सबके साथ एक शाम त्रिखाल बाबा के नाम मनेगी कहाँ? आई क्षेत्र रामनगर बरेली के अंदर। जी हाँ, पारस प्रभु का जिनका जन्म तब कल्याणक था भी 2 दिन पहले, उन्हीं के साथ, उन्हीं के संग, उन्हीं के कहते हैं तीर्थ पर श्री अहि क्षेत्र पारसनाथ समर्पण संघ दिल्ली की ओर से यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसके बारे में ना आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी ने भी अपना पूरा नववर्ष का आशीर्वाद दिया है। पर पहले बता दें, इस 31 की शाम और 1 को जब वहाँ पर सतीश जैन शास्त्री जी है ना, बस उन्हीं के सानिध्य में विधान होगा। कहते हैं सुबह अभिषेक के साथ शुरुआत होगी। पहले दिन के बारे में सब कुछ खास होगी। ध्यान रखिएगा, बस दिन आ रहा है, 2024 जा रहा है, 2025 की शुरुआत में। पहले सुनते हैं आचार्य श्री गुरुवर अपने सौभाग्य सागर जी का यह संदेश हम सबके लिए। बड़ी ही प्रसन्नता की बात है कि क्षुल्लक समर्पण सागर जी के निर्देशन में अहिछत्र समर्पण सेवा संघ का गठन हुआ है, जो अनेक धार्मिक कार्य और अनेक आयोजन करते जाते हैं और करते ही रहेंगे। इसी क्रम में आने वाली 31 दिसंबर को और 1 जनवरी को नव वर्ष का आगाज और बीते वर्ष की विदाई के रूप में बहुत सुंदर सा आयोजन किया जा रहा है। हमारे प्रतिष्ठा महोदय पंडित सतीश शास्त्री जी के माध्यम से मालूम हुआ कि नितिन जी और उनकी टीम बहुत सुंदर सा कार्य इस हेतु कर रही है। तो मेरा क्षुल्लक जी महाराज से हमारा कई बार मिलना होता है और वो अनेक कार्यों में रुचि रखते हैं और तिखाल वाले बाबा के प्रति उनकी बहुत अधिक अटूट श्रद्धा है।
हमारे सतीश भैया जी की, पंडित जी की बहुत श्रद्धा है। और दिल्ली में जनमानस आईचित्र पारसनाथ भगवान के नाम से ऐसा दीवाना है कि मत पूछिए। तो वहाँ पर जो लोग पहुँच रहे हैं, कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, सभी के लिए हमारा मंगल आशीर्वाद है। और मैं अपनी ओर से, अपने संघ की ओर से दिखालो बाबा के श्री चरणों में, अहिच्छत्र पार्षद भगवान के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमस्कृत करता हूँ कि आपका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे और सब भक्तों पर भी आपका आशीर्वाद बना रहे। यही मंगल शुभ भावना। उत्तराखंड में रुड़की, जिसे कहते हैं मैंगलोर आज की तारीख में, वहाँ के दिगंबर जैन मंदिर में कल चोरी हुई रात को। पता नहीं चला किसी को। जब सुबह पूजा के लिए तैयारियां होती हैं, लोग श्रावक आए, पुजारी आए, तब मालूम चला कि ताला टूटा हुआ पड़ा है और सोने चांदी का लगभग 40-50 लाख का सामान ले गए। पुलिस के ढीले रवैये से वहाँ के समाज के लोग बहुत परेशान हैं। उन्होंने कहा है कि अगर हमारे SHO ने ढीला बरचा तो हम SP और DSP तक बात करेंगे। यहाँ से बिल्कुल साफ हो गया। CCTV खंगाल रही है पुलिस, अभी तक पता नहीं चला है। इस समय सर्दियों में विशेषकर जब हमारी सुरक्षा प्रबंधन थोड़ी ढील बढ़ जाती है, कहते हैं चोरों का, डकैतों का सीजन बन जाता है ये। इस समय अपने अचल तीर्थों की सुरक्षा के लिए हमें बहुत गंभीर रूप से चेतन रहना होगा। वही चल तीर्थों के लिए जिनका विहार हो रहा है, उनमें भी हमें अपनी सुरक्षा के साथ विहार में सहयोग करना होगा। जरा सुनिए यहाँ के लोगों के अंदर कितना गुस्सा था और पुलिस का क्या कहना था, वह भी सुनाते हैं आपको। जाते जाते सुनते जाइए। बहुत ही निंदनीय और बहुत ही शर्मनाक कार्य जो आज हुआ है जैन मंदिर में, इसकी जितनी भी आलोचना की जाए वो कम नहीं है। और जिस प्रकार का ये कार्य हुआ है, शासन प्रशासन सोया हुआ है, अपराधी जाग रहे हैं। 2 घंटे तक माननीय SHO साहब को जो हमने फोन भी किया, हम थाने में भी गए, चौकी में भी गए, वहां से किसी प्रकार का कोई प्रभावी कार्य नहीं हुआ है। हम इस प्रकार से शासन और प्रशासन को इस प्रकार से चेताना चाहते हैं, यदि इस प्रकार से आप आपराधिक कार्यों में भी देरी करेंगे तो DGP साहब को, SSP साहब को, स्टेट हेड ऑफ द पुलिस को, डिस्ट्रिक्ट हेड ऑफ द पुलिस को हम आपके चैनल के माध्यम से चेताना चाहते हैं। अगर यदि इस पर कोई प्रभावी कार्य ना हुई तो जैन समाज सड़कों पर आएगा। हमारे मंदिर की चोरी नहीं है, डकैती है। इसमें जो जैन समाज को जो नुकसान हुआ है, कम से कम 40-50 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इसमें जो हमारे चांदी के भामंडल हैं, सिंहासन है, सोने के छतर हैं, ये सब चोरी हो चुके हैं। कुछ भी चोरों ने नहीं छोड़ा है यहाँ। जैसे पुलिस को सूचना मिली तो चीजें हमने फील्ड यूनिट, अपनी FSL, ये सारी चीजें फील्ड पे बुलाई हैं। वो अपनी एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। घटना पुलिस के लिए चैलेंज है, वर्कआउट करेंगे जल्दी।